नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए आपका आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, क्या आपको आज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए लाभकारी रहेंगे, आज के दिन हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, हम हमारे प्रोग्राम में इन सुझावों के साथ साथ आपका लकी नंबर भी बताते हैं, लकी कलर भी बताते हैं, जो आपको एक बॉक्स में लेकर के आता है, तो आप उसको भी फॉलो करेंगे, उससे जीवन और भी कल्याणकारी हो जाता है। जैसे लकी कलर कैसे इस्तेमाल करें, कुछ लोग सवाल करते हैं, तो लकी कलर को इस्तेमाल करने के लिए उस लकी कलर का रुमाल लीजिएगा, जो लकी नंबर है उसके तो उस रुमाल के ऊपर लकी नंबर को लिख लीजिएगा। बेशक सेम कलर से लिख लीजिएगा, क्योंकि लकी नंबर तो है ही है। जो आप मान लीजिए रेड कलर लकी है आपके लिए, तो आपका लकी नंबर लिखा हुआ 9, तो आप रेड कलर का रुमाल लिया, उसके अंदर 9 नंबर लिखा, गोल्डन मार्कर पेन से लिख लीजिए या फिर उसको रेड से लिख लीजिएगा, अपनी पॉकेट पे रख लीजिए। कई लोग क्या करते हैं, कुछ कॉइन्स रख लेते हैं, कुछ कॉइन्स रख लेते हैं, या प्रसाद के रूप में कोई चीज रख लेते हैं जो उनके लिए लकी है, वो चीज उनके साथ रख के लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गुलाब की पत्तियां लेके रख लेते हैं, कुछ येलो की या कुछ व्हाइट की, जैसा कलर लकी है आपके लिए वैसे कलर की कुछ पत्तियां अपनी जेब में रख के चले जाते हैं, तो ताकि उनको उस लकी नंबर का, उस लकी कलर का आनंद अच्छे से आ सके। बात करेंगे हम सबसे पहले आज के पंचांग की, फिर बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 18 जून 2020, दिन गुरुवार, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह के 9:37 तक रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि आज प्रदोष व्रत का दिन रहेगा, भगवान की शिव की महिमा का दिन रहेगा। तो आज के दिन भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव का व्रत आपके जीवन में उत्थान लेके आएगा, खुशियां लेकर के आएगा और आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाएगा। गंडमूल और पंच का कोई योग नहीं बनता। राहु काल दोपहर के 2:08 से लेकर दोपहर के 3:55 तक रहेगा। यमगंधम काल सुबह के 5:22 से लेकर सुबह के 7:07 तक प्रभावकारी रहेगा। शुभ समय दोपहर के 12:26 से लेकर के दोपहर के 2:01 तक एंड शाम के 5:40 से लेकर के रात्रि 8:40 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा एंड एरियंस मेष राशि वालों के लिए खास करके उत्तम साबित होगा। दर्शकों, गुरुवार का दिन है। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स दूर करने वाला। जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो हमें जो ज्ञान देते हैं, जो अंधकार हमारे अंदर छाया हुआ है, जिस चीज को देख करके उन्होंने ज्ञान दिया, जैसे मां से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। शुरू से ही हमें हर चीज में जो मां की शिक्षा मिलती है, इससे बेटर गुरु नहीं होता। जब हम मां की सेवा करते हैं, मां को प्यार करते हैं और मां के उस प्यार को रेसिप्रोकेट करते हैं, मां को बेहद इज्जत देते हैं, हमारा गुरु भी बलवान, हमारा चंद्र भी बलवान। चंद्रमा हमारा मन भी है, चंद्रमा हमारी शांति भी है, गुरु हमारी प्रॉस्पेरिटी भी, हमारी एक्सपेंशन भी है, वो गुरु ज्ञान भी है, एनलाइटनमेंट भी है। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान देना, पीले वस्त्र का दान देना, दान किसी पात्र को देना, सिर्फ एक महज एक फॉर्मेलिटी ना हो, बहुत कल्याणकारी साबित होगा। दोस्तों, सभी राशियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एरीज मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए घर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति, कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है। किसी परिवार के मेंबर का कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। कोई परिवार का मेंबर कोई अहम फैसले ले सकता है, जिससे पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़े। अकस्मात कोई यात्रा करनी पड़ सकती है जो फायदेमंद साबित होगी।
सेहत के प्रति जो आपकी जागरूकता होगी, सेहत के प्रति जो आपके प्रयास होंगे, आगे बढ़ने में आपको मदद करेंगे। भले ही कुछ टेंशन्स लेन देन के मामलों को लेकर बनी रहेंगी, लेकिन सरकारी कामों में मिलेगी सफलता और आपके वर्क रिलेटेड टेंशन्स भी होंगी दूर। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपके निपटेंगे, पारिवारिक खुशियों के अंदर इजाफा होगा, कुछ जमीन जायदाद से रिलेटेड डिसीजन को लेने में आप कामयाब रहेंगे। बस कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी, कुछ लेन देन के आपके झंझट आपको परेशान कर सकते हैं। घर परिवार में कोई किसी मेंबर को लेकर के विशेष खुशखबरी आ सकती है, किसी का बहुत अच्छा काम बन सकता है या कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकता है। परिवार का मेंबर आपकी कोई मदद कर दे, आप किसी के परिवार की कोई मदद, परिवार के मेंबर की कोई मदद कर दे, उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। आज आपको क्या करना है, ताकि यहाँ हल्के हल्के से भी कोई डेफिशिएट्स है उनको मेकअप करने के लिए चांदी का बर्तन लीजिए, छोटा सा, उसके अंदर पवित्र जल भरिए, चांदी का ढक्कन लगाइए, घर में नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं भी रख दीजिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है कि मानसिकता के अंदर, सोच के अंदर, सेहत के अंदर बेहतर सुधार होगा। आपका बातें करने का अंदाज बहुत खूबसूरत होगा, लोग आपसे बड़ा इंप्रेस होंगे, धन की स्थिति के अंदर होगी वृद्धि। आप आज काफी आकर्षक रहेंगे, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक डिफरेंट चेंजेस आने की संभावना बनती है। आपके रिश्ते भले ही वो प्यार के हों या परिवार के हों, किसी ना किसी खुशी को जन्म दे सकते हैं। एंड कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिलने के योग बनते हैं। एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो या स्पेकुलेशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो, कोई ना कोई गेनफुल स्थिति पैदा होने के योग बनते हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है और पूंजी निवेश के नए तरीके आपको मिल सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या करना होगा, अगर यथासंभव हो सके गरीब लोगों के अंदर आधे आधे किलो के पैकेट लेके गए 11 लोगों को आप बांट दें तो बहुत बढ़िया होगा। अगर 11 को नहीं बांट सकते, नहीं समझता, तो एक को भी दे सकते हैं। तो आज के दिन दूध का दिया हुआ दान आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। आपका दोस्त, मित्र, प्रेमी आपके प्रति समर्पित रहेगा। आपके प्रेम के रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बनेगी। हेल्थ के प्रति जागरूकता हेल्थ के अंदर बेहतर सुधार लाने में मदद करेगी। प्रोफेशनल ग्राफ आपका इंप्रूव होने के योग बनते हैं। अगर आप जॉब में है, तरक्की हो सकती है। यू मे बी वेस्टेड विद मोर पावर्स, यू मे बी गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपके लिए ये समय जो है आपके मान सम्मान के अंदर 4 चांद लगाने वाला है। मगर कहीं ना कहीं इनकम का फ्लो बढ़ते हुए भी खर्चे का फ्लो बढ़ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चांदी का कॉइन 7 बार गंगा जल में धोइएगा और फिर उसको लाल कपड़े में लपेट के मस्तक से लगा करके ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करके अपनी जेब में या अपने पर्स में कैरी कर लीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। सोशलाइजेशन में मन लगेगा, सोशल मीडिया में मन लगेगा, ऐसा काम करेंगे जिससे आपके समाज में इज्जत बढ़े, आपकी वर्क प्लेस पे आपकी पहचान बढ़े, आपका काम पहचान में आए। जो भी काम करेंगे आपके दिल को तसल्ली भी मिलेगी, आपकी सेहत के अंदर भी सुधार होगा और आपका मनोबल भी बहुत ऊंचा रहेगा। आज आपके कॉन्फिडेंस की लोग दाद देंगे, आपकी राय मान करके चलेंगे। बस खर्चों पे नियंत्रण रखें और घर परिवार की तरफ अपनी तवज्जो बना करके रखिएगा। और आपको उपाय क्या करना है, किसी गरीब को साबुत मूंग की दाल या हरी सब्जी कोई देना
कच्ची दीजिए या बना करके दीजिएगा, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा दीजिए, कल्याण होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय कहता है धन का अभाव खत्म होगा, लेन देन के झंझट खत्म होंगे, कहीं ना कैसे का पैसे का फ्लो बढ़ेगा। रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे। आपको कुछ राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, आपकी कोई मदद कर सकते हैं। बस कहीं ना कहीं सेहत की नासाजी व काम की चिंताएं आपको बॉदर करेंगी। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट होकर चलना उत्तम नहीं होगा। वर्क प्लेस पे कुछ गुप्त शत्रु एक्टिव रहेंगे, आपको ध्यान रखना है इस मामले में। एक बार दिन का जो खाना है सर ढक करके आप खाएं। अगर यथासंभव हो सके तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करें या सुने। अगर आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आपको लगता है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जो जिस धर्म को मानते हैं उनकी पूजा अर्चना कर लीजिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम बीतेगा। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों को सफलता मिलेगी। धन की स्थिति के अंदर भी मजबूती आएगी। लेन देन के झंझट आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने के बनते हैं। जबरदस्त योग। बस ध्यान कहाँ रखना होगा, एक तो अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं होने देना। आज आप काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर बैठेंगे। दूसरा, रिश्ते भी बेचारे थोड़ा सा इग्नोर हो जाएंगे, तो उनको भी इग्नोर नहीं होने देना, क्योंकि रिश्तों के कारण, जिनके कारण हम काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको खुशियां देना सबसे पहले ज्यादा जरूरी रहेगा। आज किसी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग्स लेना। एंड स्प्राउटेड मूंग, घरे वाली दाल आई एम टॉकिंग अबाउट, साबुत मूंग जिसको कहते हैं कि आप जो है पक्षियों को डालनी आपके लिए कल्याणकारी साबित होगी। अगर पक्षियों को नहीं डाली जा सकती तो किसी गरीब को दे दीजिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है कि जमीन जायदाद से संबंधित डिस्प्यूट्स आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो गए। कोई मसला, आप किसी प्रॉपर्टी पे आपकी आंख थी, आपका मन था कि मुझे ये लेनी है, तो उसको लेने के विधान बन जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, आप चाहते थे सॉर्ट आउट हो जाए, तो सॉर्ट आउट होने के योग बन जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन थी, आप चाहते थे कि मैं इसको बेचना चाहता हूं तो बिक जाए, तो बिकने के चांसेस हो जाएंगे। आप कंप्रोमाइज भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। भले ही वर्क प्लेस पे आपके साथ जुड़े हुए लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। कुछ धन के लेन देन के मामलों में थोड़ी सी एहतियात आपको बरतने की जरूरत रहेगी। गुड फेथ पे किसी को चेक काट के ना दे। कोई एग्रीमेंट साइन करना हो, आपको बहुत केयरफुली पढ़ के फिर करना चाहिए। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? सिर्फ सोच नहीं बदलेगी, अंदाज भी बदलेगा। कॉन्फिडेंस के अंदर भी बेहतरी आएगी। जो बातें पहले किसी को कह नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, अंदाज ही बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। आज आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार लाने में, आपके प्रयासों में आपको मिलेगी सफलता। इवन वर्क प्लेस पे चीजें सुधरने के बनते हैं योग। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा एंड शाम को उत्तम बनाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता। तो ध्यान कहां रखना है? धन के मामलों में रखना है, परिवार के मामलों में रखना है, यानी कि लेन देन के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। एक तो बात ये विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है? क्रोध पे कंट्रोल करना है। सेकंड हाउस में गुरु शनि बैठे हुए हैं। कभी कभी थोड़ी सी ना, जैसे धर्म कर्म के कामों में जुबान से निकली बातें सच्ची हो जाएंगी आपकी, मगर कोई कड़वी बात निकली, किसी के लिए कोई बद्दुआ निकली, उसको भी लग जाएगी दोस्तों। तो आज कोशिश करनी है कि बद्दुआ आपके जुबान से आज ना निकले, अच्छी अच्छी बातें ही निकले। अगर किसी ने बुरा भी किया है तो भगवान उसको स्वयं देख लेंगे। कम से कम आप अपनी
जुबान पे ऐसी चीज मत लाइएगा। अगर आज के दिन किसी गरीब औरत को कोई कुछ भी आप दे देते हैं, कोई कपड़ा दे देते हैं, श्रृंगार का सामान दे देते हैं, कोई घर का राशन दे देते हैं, तो बहुत कल्याणकारी साबित होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय तन मन व धन की स्थिति बेहतर सुधार आएगा। शाम भी बेहतर बीतेगी, जमीन जायदाद पे लाभ होगा, फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे और लव बर्ड्स के लिए भी समय आपका उत्तम साबित होगा। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न करेंगे बॉदर। कुछ वर्क प्लेस पे आज अनवांटेड टेंशन्स का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। बस घर में दूध नहीं गिरने देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान दिया जा सके या किसी धर्मस्थल पे गेहूं का दान दिया जा सके, अति उत्तम। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए धन की स्थिति को लेके, इन्वेस्टमेंट की स्थिति को लेके लक आपका साथ देगी। फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे, पूंजी निवेश के साधन भी आप जुटा पाएंगे, पारिवारिक खुशियों के अंदर इजाफा भी आप कर पाएंगे और अपने समय का सदुपयोग करने में भी आप कामयाब रहेंगे। अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान कर सकती है, ट्रैफिक वायलेशंस महंगी पड़ सकती है। ड्राइविंग केयरफुली करें और गुड फेथ पे कोई भी डिसीजन लेने से करें परहेज। और अपनी सोच के ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर विशेष तौर पे आपको ध्यान बना के रखना होगा। नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। काम व पैसे को लेकर के हौसले रहेंगे बुलंद। कोई ऐसा रुका हुआ काम बन सकता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। किसी रिश्ते को लेकर मन बेचैन हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर कोई आपका अपना आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सेहत की खराबी भी दर्शकों कर सकती है परेशान। आज अपने खान पान के ऊपर भी नियंत्रण रखें, योगा के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी अपना जोर बना करके रखें और टॉन्टिंग लैंग्वेज से खास करके अपने आप को बचाव रख के चलना है। किसी स्त्री को सम्मान देना है। अगर जो घर में स्त्री है उनको भी सम्मान दीजिए। स्त्री माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है। किसी को भी अच्छे मन से कोई भी गिफ्ट दे दीजिएगा। और साथ में आप किसी गरीब किसी औरत को यहाँ पे सचमुच दिया हुआ दान बिल्कुल कल्याणकारी होगा, तो उसको दीजिएगा श्रद्धा के मुताबिक, पूर्ण अच्छी भावना के साथ। अब देखिएगा कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे दिन के अंदर कोई नेगेटिविटी होगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। एक चीज और कर लीजिए, अगर ये चीज ना भी कर सके बाई चांस, तो 2 हरी इलायची सारा दिन 21 बार गणेश जी का मंत्र उच्चारण करके ओम नमः श्री गणेशाय नमः बोल के अपनी पॉकेट में रखिएगा दोस्तों। देखिए कितना आनंद आता है आपको। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हर रोज हम आपके सामने ये लेकर के आते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिख करके भेजिए। कोई आपका सुझाव हो दोस्तों, कोई हमें चीज ऐड करनी हो, कोई हमें चीज किसी और तरीके से कहनी हो, या कोई किसी अंदाज के अंदर कोई बदलाव की जरूरत हो, मैं आपके सुझाव का दोस्तों वेलकम करूंगा। मुझे आपकी दुआओं की बेहद जरूरत रहेगी दोस्तों। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों पसंद आया तो अपना जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयर अवश्य कीजिए। आपको भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा। और बाकी भी हमारे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में, ग्रहण के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले पड़े हुए हैं, सपनों के ऊपर पड़े हुए हैं।
किसी भी चीज की कोई आपको जानकारी हो, एक दफा वीडियोस के ऊपर जस्ट हैव ए लुक अपॉन, तो ताकि आपको लगे ये मेरे इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर आप उसको सुन सकते हैं और अपनी थर्स्ट को क्वेंच कर सकते हैं। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। कल हमारे ज्योतिष के इसी कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।